All right. I hope we can share the screen as well. Perfect. So in the last class, we covered past continuous tense. If I have not mistaken, am I clear with my point? Yes, no? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, that is fine. So पूरा हम लोग उसको कवर कर चुके हैं या उसमें अभी मेरे को कुछ explanations देने की जरूरत है? क्या है? What is the status? What exactly did we cover? सर केवल आप पा- पॉजिटिव सेंटेंस सेंटेंस करवाए कवर थे। किए थे। केवल पॉजिटिव कवर किया है, ठीक है. So we will Yes, cover sir. rest of the things now. चलिए शुरू करें हम लोग. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हेडिंग डालिए conversion of past continuous tense. Conversion of past continuous tense. All right. Yes, sir. अब कुछ स्ट्रक्चर्स लिखवाता हूं, पहले वो लिख लो. तुम्हारे सामने स्क्रीन पर कुछ स्ट्रक्चर, स्क्रीन दिख रहा है सबको, विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. Sir. क्लियरली विजिबल है या मैं फुल स्क्रीन में ले जाऊं इसको? No, sir. Clearly Visible है, visible sir. बहुत क्लियर अच्छा. है सर। ठीक है बाबू, ठीक है. तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग देख रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ द सेंटेंस वाज के साथ है. ऑल राइट. आई वॉज V4, आई वॉज नॉट V4, और उसके बाद एक लाइन छोड़ के वी केम इनटू इंट्रोगेटिव, दैट इज वाज आई V4 क्वेश्चन मार्क, वाज आई नॉट V4 क्वेश्चन मार्क. उसके बाद एक लाइन छोड़ के वी एंटर्ड द WH क्वेश्चंस, दैट इज why was I V4 and why wasn't I V4. पहले लिख लो, फिर मैं कुछ कराता हूँ. Done, sir. All right. एक्सक्यूज मी सर। Yes बाबू. सर वो आज अंजेश सर का क्लास नहीं था, पर हम लोग को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया कि क्लास होगा या नहीं। क्लास नहीं थी मतलब सर नहीं ऐसे में समझा. हम लोग क्लास का तो सारी काफी क्लासेस हो रही होगी. नो सर, उनका आज शेड्यूल में था कि आज उनका क्लास होगा, पर वो तो क्लास अंजेश सर लिए को फोन क्यों नहीं नहीं। किया तुमने? मैसेज किए पर रिप्लाई भी नहीं दिए वो। नहीं, क्लास तो सारी आज हो रही है. ऑल द क्लासेस आर बीइंग कंडक्टेड एज पर द शेड्यूल. और अगर कोई टीचर की क्लास कभी नहीं होती है तो वो टीचर ग्रुप में मैसेज डाल देंगे कि उनकी क्लास नहीं होगी या उनकी क्लास कौन लेंगे. Either the class Yes, will sir. remain नो suspended सर, or somebody हाँ else would सर, be कोई taking his class, इन्फॉर्मेशन his or नहीं her था। class. तो ये होना चाहिए था. लॉ I'll सर just डाल check it. दिए थे क्या? लॉ सर डाल दिए थे सर, वो एब्सेंट थे तो। अच्छा ठीक है. उनका हाँ, ये संजय होना सर आज ने चाहिए. क्लास डाला था। नहीं। टीचर एब्सेंट हो सकते हैं, कल दीपावली है तो लोग एब्सेंट हो सकते हैं. एक Yes, बार sir. मेरे को मैसेज भी कर देना और बाकी मैं देख लूंगा. हालांकि कोई टीचर ओके अगर सर। एब्सेंट होते हैं तो sir. उनका मैसेज हम लोग डलवा देते हैं कि हिज और हर क्लास वुड नॉट बी कंडक्टेड. वो खुद भी डाल देते हैं, उनको खुद भी डाल देना चाहिए. और अगर कोई टीचर की क्लास होती है तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तुम्हारे वो टीचर होने चाहिए. इमीडिएटली कॉल द टीचर, कहीं टीचर से स्लिप ना हो जाए, दिमाग से ना उतर जाए, कोई और लिंक ना ट्राई कर रहे हो, ताकि आपको मालूम रहे. कल का ओके सूचना सर। भी नहीं मिला है, दे दीजिएगा. छुट्टी कल को तो दीपावली है, होगा कल कल तो क्लासेस होगी नहीं, कल दीपावली है. हाँ मतलब ठीक है, ठीक. ओके सर। जरूरी था. दीपावली के दिन क्लास कैसे हो पाएगी? कंटिन्यू करें हम लोग. यस सर, sir. यस सर. ठीक है. यस सर। सेंटेंस को लिखिए. आप एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पिछली क्लास, सॉरी आप नहीं, मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पिछली क्लास में उठा रहा था. मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पिछली क्लास में उठा रहा था. मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पिछली क्लास में उठा रहा था. मुझे लग रहा है कि कन्वर्जन आप सभी लोग इसको कर लेंगे. एवरीबॉडी यस नो? यस सर। करिए. Yes, sir. Yes, sir. करिए.
Completed, sir. ऑल राइट, Completed, sir. ठीक है, Completed, sir. ठीक है, फाइन. Done, sir. All right. Let others also complete. Yes. Yes, sir. ठीक है. Have you all done it? Yes. Sir. Respond करिए yes या no में सभी लोग. Everybody is being asked. Yes sir, yes sir. Yes, sir. Sentence को लेकर. What is the sentence? Yes, sir. क्या sentence है? कोमल जरा बताओ. Yes, sir. मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पिछली क्लास में उठा रहा था. मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पिछली क्लास में उठा रहा था. हम लोग हिंदी को कवर नहीं करेंगे, केवल इंग्लिश को कवर करेंगे. अंडरस्टूड है हिंदी सभी लोगों के लिए? एवरीबडी यस नो? Yes, sir. Yes sir. Yes sir. चलिए, तो मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पिछली क्लास में उठा रहा था. बताओ इसका इंग्लिश क्या होगा? I I was raising an important question in the last class. बिल्कुल सही है. I was raising an important question in the last class. I was raising an important question in the last class. बिल्कुल सही है. तो प्रीवियस क्लास नहीं हो सकता है? Previous class भी हो जाएगा. I was raising an important question in the previous class या in the last class. Yes, sir. Next बोलो. I was not raising an important question in the previous class. ठीक है. I was not raising an important question in the previous class या last class. ठीक है. आगे बोलो next. Was I raising an important question in the previous class? ठीक है. Was I raising an important question in the last class? ये भी सही है. आगे बोलो. Was I not Was I raising an not important raising question an in the last important question in the last class? ठीक है. Was I not raising an important question in the last class? बिल्कुल सही है. Next बोलो. Why was I Was raising I an important raising question an in the last important class? question in the last class? Correct है. Why was I raising an important question in the last class? Next बोलो. Why was I Why not was I raising an not important raising an question in the important last question in the class? last class? Why was I not raising an important question in the last class? बिल्कुल सही है. यहाँ तक सही है. कोई कंफ्यूजन नहीं है. तो I के साथ was वाला काम तो आप लोगों ने कर लिया. अब थोड़ा सा दूसरा भी एक सेंटेंस लेते हैं जो was से ही है. सेंटेंस लेते हैं. लिखो. वह एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी. वह एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी. हिंदी की कोई जरूरत तो होनी नहीं चाहिए क्या क्लास? No, No, sir. चलिए 6 तरीके से बनाओ. 6 तरीके से बनाओ. हो गया सर. ऑल राइट. हो गया सर. ठीक है. Completed, sir. ठीक है. 6 तरीके से सेंटेंस बनाना है हमको. Completed, sir. Yes, sir. ऑल राइट. Done, sir. ठीक है. लेट एवरीबॉडी कंप्लीट इट. Done, sir. Yes, sir. Should we check it now? Yes sir. Yes, Yes sir. sir. Yes, sir. So what is the first sentence Yes. in हिंदी? एक आदमी बोलो हिंदी में क्या सेंटेंस बना? वह एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी. कोई भी एक आदमी बोल देगा तो काम हो जाएगा. कोई दिक्कत नहीं है. कोई भी एक आदमी बोल दो. और बात बोलो सेंटेंस क्या है? हिंदी में बोलो. वह एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी. ठीक है. वह एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी. इंग्लिश बोलो क्या होगा? She was She was working on an important project. Important project. ठीक है. She was working on an important project. एकदम सही है. आगे बोलो.
Next, He was not working on He an important project. ठीक है, she was not working on an important project, ये भी बात बिल्कुल सही है। आगे बोलो। Was she working on an important project? On an important project. ठीक है, was she working on an important project? आगे बोलो। Was she not working on an important project? ठीक है, was she not working on an important project, ये बात भी बिल्कुल सही है। आगे बोलो। Why was Why she was she working on an on an important important project? project? Why was she working on an important project? क्या बना सेंटेंस? इसका मतलब क्या हुआ? ये बताएगा मेरे को सुजात हैदर, बोलो। Why was she working on an important project? मतलब क्या हुआ? शुजात, शुजात अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, आप बोलो। नहीं सुनते। Why was she working on an important project? Why was she working on an important project? इसका मतलब क्या होगा हिंदी में? वो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट में काम नहीं कर रही क्या? हमारा सेंटेंस है why was she working on an important project? अब मतलब बताओ। क्या वो एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रही है? फिर से बोलो बाबू। क्या वो एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रही है? सुजात, हमारे क्वेश्चन में why छुपा हुआ है ना, why का मतलब क्या होता है? why का कोई मतलब सेंटेंस में निकलेगा कि नहीं निकलेगा? क्यों? तो मतलब क्या निकलेगा? इस सेंटेंस का क्या मतलब होगा? पूरा सेंटेंस क्या मतलब निकलेगा? सेंटेंस बताओ। Why was she working on this project? इसका मतलब क्या निकलेगा? Why? क्यों सर? पूरा मतलब बताओ। क्यों वो एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रही क्या? इसमें तो नहीं वर्ड कहीं पर नहीं है, इसमें नॉट वर्ड तो कहीं है नहीं। वह इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। इस सेंटेंस को 6 तरीके से हिंदी में बोल के बताओ जी, नंबर वाइज। वह एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रही थी। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ उस बात को ध्यान से सुनो और दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। I'll remain alert in my class. वह एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। इस सेंटेंस को 6 तरीके से हिंदी में बोल के बताओ, जो हमारा ऑर्डर है। वह एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। ठीक है, दूसरा। वह एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रही थी। ठीक है, तीसरा। क्या वह एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी? सही है। चौथा बोलो। क्या वह एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रही थी? ये भी बात बिल्कुल सही है। आगे बोलो। पांचवा बोलो। वह एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम क्यों कर रही थी? सही है। और छठा बोलो। वह एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पे काम क्यों नहीं कर रही है? ठीक तो बोल रहे हो। तो जब हिंदी में सही बोल रहे हो तो इंग्लिश में पूछ रहा हूँ तो उसको बोलने में क्या दिक्कत हो रही है? चलिए सभी लोग अब अगला सेंटेंस बोलते हैं। अगला सेंटेंस बोलो। Why was she not working on an important project? ठीक है, why was she working on an important project? All right. ठीक है, अगला सेंटेंस क्या होगा? Why was she not working on an important project? Why was she not working on an important project? बिल्कुल सही है। Why was she not working on an important project? अब थोड़ा सा हम इसमें पूछते हैं धीरज राय से। धीरज राय, why was she not working on the project? इसका मतलब क्या होगा? क्यों वो अपने प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रही थी। चलो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये सेंटेंस तो आप लोगों ने बना लिया। अब मैं एक सेंटेंस और दे रहा हूँ। Yes, sir. अब मैं एक सेंटेंस और दे रहा हूँ, लिखो। नेताजी महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित नहीं कर रहे थे। नेताजी महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित नहीं कर रहे थे। अब यहां मैंने तुम लोगों को पॉजिटिव सेंटेंस नहीं दिया। हर बार पॉजिटिव सेंटेंस देता था और उसको तुम 6 तरीके से कन्वर्ट करते थे। यहां मैंने पॉजिटिव सेंटेंस तो नहीं दिया है। कौन सा सेंटेंस मैंने दे दिया है बताओ जी? नेगेटिव Negative sentence. अब ये नेगेटिव भले ही दे दिया है, इसको 6 तरीके से आपको इंग्लिश में बनाना है।
अब इसका पॉजिटिव क्या होगा वो भी आपको बनाना है, नेगेटिव तो बनाना है ही, और उसके बाद इंट्रो इंट्रो नेगेटिव, WH और WH नेगेटिव बनाना है। खुद से बनाओ। बोल रहा सर, बोलो। अभिषेक रंजन है एक BBA का बच्चा, हाँ बाबू बोलो। तो लड़का, तो वो सर बाहर है अभी। अच्छा, अभिषेक और रोशनी भी बाहर है, अभी देख लिया मैंने, ठीक है, अलाउ कर रहा हूँ। संबोधित करना, तो संबोधित करना यानी एड्रेस। यस सर। संबोधित करना का मतलब महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में बात करना। कंप्लीटेड सर, हो गया। ऑल राइट, लेट एवरीबॉडी कंप्लीट। प्रत्यय Completed, sir. ठीक है। यस सर। बन गया सनी? यस सर। ठीक है। सर मुद्दों का क्या होगा? इश्यू, मुद्दों का होगा इश्यू। यस सर, हो गया। तो संबोधित मतलब Yes, एड्रेस sir, done, sir. एड्रेस डन सर। ठीक है। Completed, sir. ऑल राइट। Have you all completed? Yes. यस सर। Yes, sir. यस सर। Should I start it now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलिए सेंटेंस को बोलता हूँ। क्या सेंटेंस था? कोई एक बच्चा बोले जरा मुझे। नेताजी महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित नहीं कर रहे थे। ठीक है, इसका पहला सेंटेंस क्या हो जाएगा? सभी लोग बोले हिंदी में। नेताजी महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित कर रहे थे। बहुत अच्छी बात है। नेताजी महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित कर रहे थे। ठीक है, पहला सेंटेंस क्या बनेगा? The leader was The addressing leader was addressed on an important issue. The leader was addressing an important issue. फिर से बोलो। The leader The was leader was addressing an important issue. ठीक है, अब इसका नेगेटिव बोलो। The leader The was leader not was not addressing important an issue. important issue. ठीक है, the leader was not addressing an important issue, बिल्कुल सही बात है। अब इसका इंट्रोगेटिव बोलो। Was the leader addressing on an important issue? प्रत्यय तुम गलत बोल रहे हो, एड्रेसिंग ऑन तुम बोल रहे हो। Dressing up. प्रत्यय तो वो तुम गलत बोल रहे हो, Yes, इसमें एड्रेसिंग ऑन का कोई मामला नहीं होगा। Was the leader addressing an important issue? एड्रेसिंग ऑन जैसी कोई चीज नहीं होगी, बी केयरफुल। आगे बोलो। Was the leader Was not the leader not addressing an important issue? ठीक है, was the leader not addressing an important issue? आगे बोलो। Why was the leader addressing an important issue? ठीक है, why was the leader addressing an important issue? एकदम सही है। और उसका अगला नंबर 6 बोलो। Why was the leader not leader addressing not an important addressing issue? an important issue? ठीक है, why wasn't the leader addressing an important issue? कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है, ठीक है। अब एक सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं, वो मैं फॉर्मेट देता हूँ। हेडिंग डालो, फॉर्मेट डालो यू के साथ। लिखो यू वर V4। यू वर V4। दूसरा, यू वर नॉट V4। वर यू V4? Yes, sir. वर यू V4? नेक्स्ट, Yes, sir. वर यू नॉट V4? वर यू नॉट V4? Yes, sir.
Next. Why were you V4? Next. Why were you not V4? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब कुछ लिखा रहा हूं, उसको लिखना, कुछ फॉर्मेट देता हूं। देखो, नंबर 1, पिछली क्लास में आप एक डिफरेंट टॉपिक हमें एक्सप्लेन कर रहे थे। थोड़ा लंबा सेंटेंस है। पिछली क्लास में आप हमें एक डिफरेंट टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे थे। Yes, sir. ठीक है? चलिए, इसको Yes, 6 तरीके से बनेगा। हो गया सर। ठीक है? डन सर। ऑल राइट। Completed, sir. डन सर। ठीक है? Completed, sir. ऑल राइट। Done, sir. डन सर। Yes, sir. Done, sir. चेक करूं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सब लोग का हो गया? कोई लिख तो नहीं रहा है? कुछ लोग लिख रहे हैं, No, आई sir. सपोज, क्योंकि दे आर No, लुकिंग sir. एट देयर कॉपीज, दे शुड से कि प्लीज वेट। इट रिक्वायर्स कॉमन सेंस, लिटिल अमाउंट ऑफ कॉमन सेंस इफ एनीबडी इज राइटिंग। या तो आप कैमरे को देखिए अगर आपका काम हो गया है तो, अदरवाइज कॉपी को देख रहे हैं, इट मींस यू आर राइटिंग। हैव यू ऑल कंप्लीटेड? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस? कोई एक आदमी बोलो हिंदी में ना सर। हिंदी में। और ये आशीष कुमार कौन है? रोल नंबर 38। आशीष, पिछली क्लास में आप हमें एक सेकंड। आशीष, तुम्हारा कैमरा ऑन क्यों नहीं है? डिफरेंट टॉपिक Yes, sir. एक्सप्लेन कर। तुम्हारा कैमरा ऑन क्यों नहीं है आशीष? रोल नंबर 38 नेटवर्क इशू है। ऑन करो जरा, लेट कैमरा को देखें हम। नेटवर्क इशू तुम्हारा? हमको तो कोई नेटवर्क इशू नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा डिग्निटी रखो कि कम से कम हम तुम्हारे चेहरे को इस लायक मानते हैं कि हम 1 घंटा देख सकते हैं, दुनिया भले ना देखे। और अगर उस लायक भी चेहरा नहीं दिखाने लायक तो कम से कम थोड़ा मुंह कान ठीक करके आया करो। ऐसे आत्मग्लानी में जीवन बिताने से क्या फायदा कि किसी को चेहरा दिखाने लायक नहीं समझते हो। कोई मानसिक समस्या हो तो अलग बात है। चलिए, क्या सेंटेंस है हमारा? फिर से बोलिए। पिछली क्लास में आप हमें एक डिफरेंट टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे थे। पिछली क्लास में आप हमें एक डिफरेंट टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे थे। चलिए बताइए सेंटेंस सब लोग। इंग्लिश क्या होगा? हिंदी की जरूरत नहीं है। You were explaining a You different were topic in explaining us a previous different class. topic in the last class. In the last class. You are explaining us a different topic in the last class. Yeah, you were explaining a Previous different class. topic to us in the last class या previous class. कोई डाउट किसी को? No sir. No, sir. अब इसका नेगेटिव बनाते हैं। क्या होगा नेगेटिव? You are not You explaining a were different not topic explaining us a different topic in the last class. Last class. In the last That is class. correct. You are not explaining us a different topic in the previous class या last class. Interrogative. Where you explaining Where us you a are different Are topic? you explaining us a different topic in the last class? Where नहीं? You are Was. explaining a different topic in last फिर class. बोलो।
What are you explaining? explaining us explaining us a different topic in last class. in the last class. Were you explaining us a different topic in the last class? आगे बोलो क्या होगा? What you What not you not explaining us a different topic in last class. ये कई एक लोगों का मैं देख रहा हूँ माइक्रोफोन भी म्यूट है तो वो बोल कैसे रहे हैं? और किसके लिए बोल रहे हैं जब मैं सुन ही नहीं रहा हूँ? मैं पूरी क्लास सुनने के लिए बोल रहा हूँ and I can see some students are keeping their cell phone muted. Then how would I listen? Unmute yourself, everyone. Unless you have got a background noise, keep yourself unmuted. अगर आपके आजू बाजू कोई हल्ला हो रहा हो तो म्यूट रखो, अदरवाइज अनम्यूटेड रहो। जिसके यहाँ हल्ला हो रहा है वो म्यूट कर लें। किसके यहाँ हो रहा है? यस सर। बंद कर लो, म्यूट कर लो तुम। ठीक है, बाकी के लोग ऑन रखें। अगला सेंटेंस, नेक्स्ट। Where, why? Why were you? Why, sir? Why you explaining why us a were you different explaining us a different Topic in the last class. topic in last class? Why were you explaining us a different topic in the last class? In last class नहीं होगा, in the last class। ध्यान रखना। नेक्स्ट, लास्ट बोलो। why were you not Weren't you explaining us a different topic in the last class? Why were you not explaining us a different topic in the last class? एकदम मामला सही है। ठीक है, एक सेंटेंस और देता हूँ, उसको लिखो। yes sir वे लोग सरकार के समर्थन में नारे लगा रहे थे। वे लोग सरकार के समर्थन में नारे लगा रहे थे। yes sir वे लोग सरकार के समर्थन में नारे लगा रहे थे। नारे का क्या? नारा लगाना यानी शाउटिंग स्लोगन्स। चिल्लाता है ना लोग उसमें, शाउटिंग स्लोगन्स, नारा लगाना। मतलब नारा लगाने की इंग्लिश होती है टू शाउट स्लोगन्स, लेकिन यहाँ तो आप शाउटिंग यूज करेंगे, आईएनजी लगाएंगे। yes sir वे लोग सरकार के समर्थन में नारे लगा रहे थे। चलिए अब तो इसको समर्थन का क्या होगा? सर समर्थन का क्या होगा? समर्थन इन का क्या फेवर होगा? ऑफ, Voter. सरकार के समर्थन इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट। फिर कुछ लोगों का कैमरा ऑफ में देख रहा हूँ। राशि है, कौन है यहाँ पे? रोशन है, कौन है? रोल नंबर yes 12। sir done sir रोल नंबर 12। Who is this? Roll number 12 and roll number 15. Done, sir. Done sir. Completed, sir. ठीक है, Done, sir. we'll wait for other people also to complete it. Completed, sir. We'll wait for other people also. Completed, sir. Done sir. done sir ठीक है, Done, sir. all right. Done. Should I check it out? Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes Sentence. क्या बनेगा पहला सेंटेंस? They were They were shouting in shouting favor of the slogans government. in favor of Slogans in favor of the government. ठीक है, they were shouting slogans in favor of the government. बिल्कुल सही है। नेगेटिव बोलो। Sir, raising They were not shouting. They were not slogan in favor of government. Slogan in favor of government. जब मैं बोल रहा हूँ तो उस वक्त एकदम चुप हो जाया करिए, मैं किसी पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूँ। क्लास अटेंड करने का और क्लास करने का सिस्टम अभी भी सीख जाओ। अनीसा के जवाब को मैं एक्सप्लेन कर रहा था। रेजिंग स्लोगन नहीं होता है, शाउटिंग स्लोगन होता है। अब बताइए नेगेटिव सेंटेंस क्या बना, दोबारा से बोलो। they were not shouting slogans in favor of the government Favor of government. Favor of ठीक है, that is also correct. Interrogative.
Were they shouting slogan in slogan in the favor of government. In the favor of the government. ठीक है, were they shouting slogans in favor of the government? सही है. Negative. Were they not Shouting in the favor of government. सही है. Were they not shouting slogans in favor of the government? आगे बोलो. Next sentence. Why were they Why were they shouting slogan in the favor of government? बहुत बढ़िया. आगे बोलो. Why were they not shouting in the favor of government? एकदम सही है. बढ़िया चल रहा है. आप लोग का कोई कन्वर्जन में अब तक तो दिक्कत नहीं हो रही है, जब कम से कम जो बोल रहे हैं तो. Excuse me, sir. ठीक है. हाँ. यस. Yes, Anisa here, sir. सर यहाँ पे shouting slogans की जगह raising slogans हो सकता है. मैं तब से क्या बोल रहा था, तुम्हारे पूरे क्लास को रोक करके मैं बोला. सर नेटवर्क इशू था. अच्छा, नेटवर्क इशू था. शाउटिंग स्लोगन का और रेजिंग स्लोगन दोनों में फर्क है टेक्निकली. शाउट वर्ड का Yes, sir. मतलब ही होता है चिल्लाना, और रेज का मतलब होता है Yes, sir. उठाना. यू कैन रेज योर वॉइस, यू कैन रेज योर इश्यूज. आप अपने इशू को उठा सकते हैं, मुद्दों को उठा सकते हैं. यू कैन नॉट शाउट योर इश्यूज. और जब भी नारा Yes, sir. लगाते हैं तो आप किसी मुद्दे को उठाते नहीं है. आप नारा लगा के जिंदाबाद Shout मुर्दाबाद करते हैं. हाय 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 तोबा मचाते हैं. आप हल्ला हंगामा करते हैं. Yes, sir. तो आप शाउट करते हैं. यू शाउट स्लोगन्स, यू डोंट रेज स्लोगन्स, रादर यू शाउट स्लोगन्स. समझ में आ गया? Yes. Yes, sir. Thank you, ठीक sir. है. चलिए अब अगले पॉइंट पर हम लोग आते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस. Yes. हम लोग इस समय का बेसब्री से इंतजार करते रहे थे. बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. हम लोग इस समय का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. Yes, sir. हम लोग इस समय का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. खुद से बना लोगे? Yes, sir. कोई वर्ड में दिक्कत? एक्सक्यूज मी, सबरी सबरी के लिए सबरी का सर English, sir. ईगरली. ईगरली. Eagerly. क्या? ईगरली. 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 ईगर होना. ईगर मतलब उत्सुक होना, बेसब्र होना. सब्र का बांध टूट जाता है. तुरंत आ जाइए. कौन था विजेता? मेरे को नाम बता दीजिए. मेरा नाम पहले बता दीजिए. ईगरली. हो गया सर. ठीक है. Completed, sir. ऑल राइट. Done, sir. कंप्लीटेड सर. ऑल राइट. कंप्लीटेड सर. ओके. completed sir. ठीक है. Completed. ठीक है. Done, sir. ठीक है. Some people are still writing. Let them write. Done, sir. Okay. Done, sir. चेक करें. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है. क्या बना सेंटेंस? क्या था सेंटेंस? कोई एक बार बोलो. दीपा बोलो सेंटेंस क्या था हमारा? हम लोग इस यस टेल मी वन ऑफ यू. दीपा यस सर. बोलो हम लोग सेंटेंस. इस समय का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. ठीक है. हम लोग इस समय का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. चलिए सब लोग इंग्लिश बनाते हैं. क्या बनेगा इंग्लिश? We were waiting for this time eagerly. This time. टाइम नहीं बोलेंगे. दिस मोमेंट. वी वर वेटिंग फॉर दिस मोमेंट ईगरली, या वी वर ईगरली वेटिंग फॉर दिस मोमेंट. टाइम नहीं बोलेंगे, उसको मोमेंट बोलेंगे. समय से हमारा मतलब है क्षण का. Yes, sir. moment. वी वर वेटिंग फॉर दिस मोमेंट ईगरली. Yes, sir. ठीक है. अब नेगेटिव बनाते हैं. क्या बनेगा नेगेटिव? we were We not were able not to waiting Not for this moment eagerly eagerly. waiting for this moment eagerly. बहुत बढ़िया. वी वर नॉट वेटिंग फॉर दिस मोमेंट ईगरली. अच्छा बात, अच्छी बात है. अगला पॉइंट करते हैं. क्या बनेगा? Are we waiting for this moment eagerly? for this moment? Moment eagerly. ठीक है. वर वी वेटिंग फॉर दिस मोमेंट ईगरली बिल्कुल सही है. या वर वी ईगरली वेटिंग फॉर दिस मोमेंट, ये बात भी सही हो सकती है. आगे बोलो. Were we Were we not not eagerly waiting for this moment eagerly? ठीक है. वर वी नॉट वेटिंग ईगरली फॉर दिस मोमेंट, क्या हम इस मोमेंट का बेसब्री से इंतजार नहीं कर रहे थे कि ये मोमेंट आ जाए? नेक्स्ट.
Why were we waiting for this moment eagerly? Why were you waiting for this moment eagerly? हम इस मोमेंट का इतने बेसब्री से इंतजार आखिर क्यों कर रहे थे? That is perfectly fine. एक सेंटेंस और देता हूँ, उसको लिखिए. वह इस मीटिंग में एक बहुत संवेदनशील मुद्दा उठा रहा था. वह इस मीटिंग में एक बहुत संवेदनशील मुद्दा, संवेदनशील यानी सेंसिटिव. वह इस मीटिंग में एक बेहद संवेदनशील मुद्दा उठा रहा था. वह इस मीटिंग में एक बेहद संवेदनशील मुद्दा उठा रहा था. अच्छा तरीके से बनाइए. थोड़ी देर में हो सकता है कट भी जाए, हालांकि अगर आप बना लेते हैं तो अच्छी बात है. बन Before गया it सर. gets disconnected, I wish everybody a very happy Deepavali in advance. My Diwali, best sir. convey my Sir. best. Diwali, Diwali, sir. So nice of you. Convey my best wishes, love and affection to your family members as well. May this Diwali Thank be you, full sir. of light, Thank you, sir. happiness, and Yes, sir. growth and prosperity for all Three of us. crackers. Same to you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Always welcome, Babu. Stay safe कॉलेज and में stay नहीं है very सर ना. safe and productive Deepavali. जल्दी से लिख Excuse लीजिए me, जितना sir. अभी लिख रहे हैं. हाँ बोल बाबू, कोई कुछ बोल रही है. Oh yes. सर हम लोग का दीपावली का एक दिन का छुट्टी है सैटरडे को. नहीं, अब हमारा जो स्कूल खुलेगा वो अगले मार्च में खुलेगा, क्योंकि तुम चटाई बम अभी से लेके मार्च तक छोड़ते रहना. आज कुछ भी नहीं छोड़ते रहना. नो सर, मेरा दीपावली मतलब कल मंडे है. से था. दीपावली कल है, उसके बाद संडे है, तो नेचुरली मंडे से क्लास शुरू होगी. जब कल एक्चुअली सर दीपावली है. मंडे को सर उसका पूछना हाँ, भी बोलो. जरूरी है. मंडे को अच्छा गोधन नहीं है ये सर. मोनिका हम लोग को गोधन चक्कर में होगी कूटने कि ये दीपावली से लेके छठ तक छुट्टी हो जाए, तो वैसा नहीं नो होता है. सर, गोधन के दिन का छुट्टी. अच्छा नहीं, गोधन के दिन हमारे सर, कॉलेज में मंडे को- छुट्टी तो नहीं होती है बाबू. गोधन के दिन तो छुट्टी नहीं होती है. अभी तक तो ऐसा कोई ट्रेंड सर- नहीं रहा है कि गोधन के दिन छुट्टी हुई हो. कोई दिक्कत है? उस दिन तुम पूजा करती हो? यस सर, हम लोग सबको ही उस दिन गोधन कूटने जाते हैं. हाँ ठीक है. तो मतलब पूरा दिन लग जाता है कुटाई में? He was raising. नो सर, सुबह 9-10 बजे के आसपास बस तो उसके बाद फिर क्लास 1 घंटा चालू है. लगता है. तो पहले उधर कुटाई कर लेना, उसके बाद क्लास कंटिन्यू कर लेना. और मान लिया कोई क्लास छूट जाती है कि नहीं अभी ही कुटाई जरूरी है, तो उस टाइम कुटिए लेना तुम. कोई बात नहीं, क्लास छूट जाएगी तो कोई बात नहीं, बाकी अटेंड कर लेना. यही बात. शुरू करें? यस सर. यस सर. चलिए, कोई एक आदमी सेंटेंस बोलो. वो इस मीटिंग में एक बहुत मीटिंग सब. में बोलो. वह इस मीटिंग में एक बहुत संवेदनशील मुद्दा उठा रहा था. वह इस मीटिंग में एक बहुत संवेदनशील मुद्दा उठा रहा था. बोलो क्या होगा? He was raising a very sensitive issue in this Sensitive meeting. issue on this बहुत meeting. अच्छा. ये जानबूझ के मैंने चेक करने के लिए दिया था कि कहीं कोई इसमें वर्ड तो नहीं लिखता है, लेकिन आप लोग लाइन पर रहे. और यहाँ अनीसा का वर्ड इस्तेमाल होगा रेज. यहाँ